हेलो व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है फिनिक्स पे लीगल चैनल में। ये चैनल जो है लॉ के बारे में है, आम जनता के लिए और आम भाषा में है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रतिकूल कब्जा की जो प्रॉपर्टी है, जो जिसमें जिसमें आपका नाम नहीं हुआ है, क्या उस प्रॉपर्टी को आप बेच सकते हैं या नहीं बेच सकते हैं। अगर बेच सकते हैं तो क्या क्या कंडीशंस चाहिए और किन किन सिचुएशंस में आप उसको नहीं बेच सकते हैं। तो सबसे पहला चीज़ हम लेते हैं कि क्या प्रतिकूल कब्जा है और ऐसा प्रॉपर्टी है जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जो आपके पास है 12 साल या उससे ऊपर समय तक है आपके पास में, या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है जो 30 साल या ऊपर समय तक आपके पास में है। तो क्या आप ऐसे प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं? तो इसका सिंपल सा आंसर है यस, आप बेच सकते हो। अब बात करते हैं हम कंडीशंस की कि क्या क्या कंडीशंस होनी ज़रूरी होती है बेचने के लिए। सबसे पहला कंडीशंस जो प्रतिकूल कब्जा को लेकर आता है वो ये है कि आपका जो ये कब्जा है, जो भी 12 साल से ऊपर तक का या फिर 30 साल से ऊपर तक का जो भी कब्जा है, इसमें कभी भी आपका कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं हुआ है फ्रॉम दी ओरिजिनल ओनर। अगर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है तो गवर्नमेंट की तरफ से अभी आपको कभी भी बेदाखिल करने की कोशिश नहीं की गई है, या अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो प्राइवेट जो एक्चुअल ओनर है उसने कभी भी आपको वहाँ से हटाने की कोशिश नहीं की है। किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं हुआ है आपको, ना ही कोई एफआईआर हुई है, ना ही कोई लीगल नोटिस हुआ है, ना ही आपके केस पे कोई केस फाइल किया गया, ना ही वो आके आपसे मिले हैं और बोले हैं कि खाली करने के लिए। अगर कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है तो आप, ये वन ऑफ द कंडीशन होता है जिसमें आप बेच सकते हो। दूसरा चीज़, जब आप बेच रहे होते हो, जो भी एग्रीमेंट आप बनाते हो उसमें दो चीज़ का फर्क रखना बहुत ज़रूरी होता है। पहला चीज़, उसमें आपको मेंशन करना चाहिए एग्रीमेंट में कि आप कितने साल से उस जमीन पे रह रहे हो विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। दैट इज वन। सेकेंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जितने भी साल का जब आप रह रहे हो, 12 साल का डॉक्यूमेंट या 15 साल, जो भी साल का भी है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप जो आपसे खरीद रहा है उसको हैंड ओवर ज़रूर करने का, उसका पूरा डिटेल उस एग्रीमेंट में अगर मेंशन होता है तो बहुत अच्छी बात रहती है। सवाल आता है क्यों? जो आपसे खरीद रहा है, अगर वो कोर्ट में जाकर उस जमीन को अपने नामे कराना चाहता है तो, या कभी भी जाता है करवाने के लिए, तो वो इन डॉक्यूमेंट्स को यूज कर सकता है। दैट इज वन। सेकेंड, अगर कोई उसको जमीन से बेदाखिल करने के लिए आता है तो उसके पास ये डॉक्यूमेंट्स होंगे जो ये बता सकता है कि जो पहले वाला जो ओनर था, जो उस जमीन के कब्जे में था, जिसके पास पे, उसके पास ये डॉक्यूमेंट्स है। ये सीधा सीधा बताता है कि ये जमीन 12 साल से उसके पास में कब्जे में था और कोई डिस्टर्बेंस नहीं था। तो वो उसके लिए एक प्रोटेक्शन, बहुत बड़ा प्रोटेक्शन हो जाता है। और कोई भी अगर उसको खाली कराने के लिए आता है तो वो उसे थोड़ा सा सुरक्षित हो जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर वो कोर्ट में जाकर अपने नामे करवाना चाहते तो ये डॉक्यूमेंट उसको बहुत हेल्प करते हैं, जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के लिए। किन सिचुएशन में आप प्रतिकूल कब्जा को नहीं बेच सकते हो? फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आप एक टेनेंट हो तो आप बिल्कुल नहीं बेच सकते हो, क्योंकि बहुत बार देखा जाता है कि एज ए टेनेंट लोग आते हैं और ज़मीन का कब्जा कर लेते हैं और ना ही किराया देते हैं और ना ही खाली करके जाते हैं, और फिर वो बेचने की भी वो सोचते हैं। तो वो बिल्कुल ही गलत हो जाता है, वो कहीं भी स्टैंड नहीं करता है, क्योंकि आपका मकान मालिक है, उसने आपको ज़मीन दिया है ना। तो कहीं ना कहीं वो बीच में आया होगा, आपसे किराया भी मांगा होगा या फिर कोर्ट भी गए, तो उस पर डिस्टर्बेंस मतलब कोई भी ना कोई कीमत में ज़रूर हुई है, कहीं ना कहीं पे वो हुई है। तो एक तरह से डिस्टर्ब्ड पोजीशन है, तो वो प्रतिकूल कब्जा के डेफिनेशन में वैसे भी वो नहीं आता है। दूसरा चीज़, अगर आपका वो जो प्रॉपर्टी है जिसमें आप रह रहे हो वो आपका पारिवारिक प्रॉपर्टी है, मतलब वो एंसेस्टर प्रॉपर्टी है और उसकी पार्टीशंस नहीं हुए हैं उस प्रॉपर्टी का, और आप उस जगह को कब्जा करके बैठे हुए हो, शेयर डिवाइड नहीं हुआ और आप उसको बेचना चाहते हो, तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रतिकूल कब्जा के डेफिनेशन में ही नहीं आता है, क्योंकि उसमें लीगल राइट्स हैं, लोगों के पास में लीगल डॉक्यूमेंट्स उसमें क्रिएटेड है, और जिसका भी है वो शायद कोर्ट गया होगा प्रॉपर्टी को डिवीजन करवाने के लिए। अगर नहीं भी गए हैं तो ये कहीं ना कहीं एक सक्सेशन की बात आ जाती है। और प्रतिकूल कब्जा का जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो रहता है कि विदाउट डिस्टर्बेंस, और जो प्रॉपर्टी में टाइटल होता है या सक्सेशन की जो प्रॉपर्टीज होती है उसमें डिस्टर्बेंस तो हमेशा आती रहती है, तो वो प्रॉपर्टी भी आप बेच नहीं सकते हो। अगर आप बेचते भी हो उस प्रॉपर्टी को, तो जब भी आपका शेयर का डिवीजन होता है तो वो शायद आपके शेयर से वो कट सकता है, बट अधिकतर वो बेचा नहीं जाता, क्योंकि वो अगर बेचा जाता है तो वो गलत हो जाता है। तो ये दो कंडीशंस हैं जहाँ पे आप प्रतिकूल प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकते, क्योंकि प्रतिकूल कब्जा के डेफिनेशन में ही ये चीज़ें नहीं आ पाती हैं। तो व्यूअर्स, आई होप आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई भी अगर आपको सवाल है तो मेरे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी आपके इन सवालों का जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।